हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 3.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का लगातार। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे ना। क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस। ठीक है, चैप्टर 3 चल रहा है भाई साहब, हाँ, मैट्राइसेस। मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके जैसा ही एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे डिपेंडेंट है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने एक लॉन्ग वीडियो में समझा के रखा हुआ है और उसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने उसकी डाली हुई है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना हम लोग, तो सभी लोग आ जाए बोर्ड पे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, है ना, फ्रॉम द इक्वेशन। देखो इसमें बोला है ए बी सी डी, यानी कि इन चारों की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। इतना समझ में आ रहा है? मैं यहीं से सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई? तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको ऐसा नहीं लिख रहा हूँ ना। तो इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, इतना आपको समझ में आ रहा है बड़े अच्छे से। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिनने नहीं देखा, वो लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या वीडियो जाकर देख सकते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो जाकर देख सकते हैं, सिंगल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल है। जब मैट्रिक्स दो आपस में इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो जो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। जब ये बात हमको पता है, ये बात हमको पता है ना। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना है ना। a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी हो जाए 3c प्लस d लिखा हुआ है। ये चार एलिमेंट है, ये चार एलिमेंट है, ये 2/2 की मैट्रिक्स, ये 2/2 की। तो हर एक एलिमेंट हर एक की इक्वल है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा? -1, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा? ये वाला। ऐसे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा? ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे a b है तो मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसको। ऐसे में 2a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा? 0। ये किसके इक्वल रहेगा? 0 की। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये सेकंड होगी। दोनों को साथ में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों में ए बी है, दोनों को सॉल्व करके लेके आ सकते हैं ना। जैसे ही अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है? 5 और 3c प्लस d इज इक्वल टू कितना है? 13। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं? सब्ट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी। फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो a माइनस बी में से किसको माइनस कर रहा हूं? 2a माइनस बी को माइनस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस किया तो मैंने इसको लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर इसको लिख लिया। ऐसे ही इस वाले साइड में आरएचएस में भी -1 में से क्या माइनस करेंगे? 0 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। a माइनस बी माइनस का 2a माइनस बी लिखा है, ठीक है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सुनना बड़े ध्यान से। बोर्ड पे देखते रहे, बोर्ड पे देखते रहे सभी लोग। ओके, a माइनस बी है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2a और प्लस का कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू -1 में से 0 माइनस करोगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। अरे हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। बात क्लियर है? ध्यान सुनना। ये माइनस का भी और ये प्लस का भी कैंसिल कर दें, तो इसको कैंसिल कर दो। a माइनस 2a माइनस है बचेगा भाई, a में से 2a जाएगा तो माइनस ही बचेगा, या 2a में से जाएगा, ऐसा मान। तो माइनस से माइनस कैंसिल होके a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिंपल 1। a की वैल्यू क्या आ गई? 1। a की वैल्यू हम उठाए कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, किसी में भी रख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ गया? a माइनस बी इज इक्वल टू -1, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। a की वैल्यू आई 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो उधर लेकर जाएंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये भी -1। तो यहाँ पे देखो भाई, इधर लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इधर लिख देता हूँ।
तो नहीं खींचो लाइन को, ये तो बोलोगे क्या सर माइनस बी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कर दो, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल। बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आगे देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में ए लिखा है और सी लिखा है। इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या लिखा है ए लिखा है और सी लिखा है, तो हम ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 यहां रखेंगे 1, ध्यान से देखो ए की वैल्यू क्या रखेंगे 1 यहां रखी तो क्या निकलेगा अपना सी निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां लिखा है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना भाई 5, तो 2 इंटू 1 क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 यहां पुट कर दी, 2 इंटू 1 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, आंसर क्या आ गया 3। अब तो आप लोग समझ गए बड़े अच्छे से कि भैया डी कैसे निकालना है। डी में क्या दिख रहा है फोर्थ वाली इक्वेशन 3c प्लस डी, यानी कि सी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की, सी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे यहाँ में, तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 4 और आपको क्या मिल जाएगा डी, ठीक है। कर लोगे इसको कि मैं करा देता, करा देता हूँ, चलिए करा देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ इक्वेशन क्या है 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 30, रखो सी की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस में डी इज इक्वल टू कितना हो गया 13, तो डी एक स्टेप और कर दो 9 प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया 13, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 9, तो डी कितना आ गया, डी कितना आ जाएगा भाई 4, डी कितना आ जाएगा इधर 4, ठीक है डी आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन, ए बी सी डी की वैल्यू निकाली थी हमने, वैल्यू पुट कर दी ए बी सी डी है ना, ये रेक्टेंगल बॉक्स में जरूर देखना है ताकि आपको क्वेश्चंस का आंसर क्लियर दिखाई दे ना, और स्क्वायर शेप में नहीं बनाते बॉक्स, रेक्टेंगल शेप में बनाते हैं ना बोर्ड के रूल के हिसाब से वैसे है ना, तो उसको सही ध्यान से दें। तो आई होप मतलब ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है आगे बढ़े। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे इसके जैसा, फिर ये एक्सरसाइज का लगभग क्वेश्चन एंड हो गया, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ओके। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे आपको, ठीक है। फटाफट इसको लिखो, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलो भाई वो मैंने चेंज नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से हाँ 5th वाला एग्जाम्पल है ये ना, ठीक है भाई। अभी 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 किया सॉल्व, 6 तक पहले करा चुका हूँ, और इसी के जैसा सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी करा उसके जैसे सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में, इसका एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल नंबर 4, दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 4 बहुत इजी है, सामने आमने सामने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगानी है और कई सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के आगे एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा होगा, उसका सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी वो वाला किया, तुम बताओ क्या करेंगे भाई। ये है दोनों आपस में इक्वल है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स सारे जो इक्वेशंस हैं इनको आपस में इक्वल कर लेंगे, फिर सॉल्व करके आंसर लेके आएंगे। तो फटाफट से करते हैं बिना देर किए, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखेंगे भाई, 2a प्लस बी किसके इक्वल है 4 के इक्वेशन पर, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट वाले के इक्वल, क्लियर। 2a प्लस बी ये क्या है a माइनस 2b, ये किसके इक्वल है -3 के इक्वल है, ठीक है इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे देखो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ओके। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ अलग, इनको अलग करें, तो उसमें सी डी है यानी कि 2 वेरिएबल इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के।
ऐसे ये दो वेरिएबल को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान से देखना चाहिए ना, बोर्ड पे ध्यान दें, ये दोनों ध्यान लगाएं। इसको ना एक काम करते हैं, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है, 10th क्लास में पढ़ी थी हमने। कोई भी एक को एलिमिनेट करते हैं, है ना, किसी को एक को भी एलिमिनेट कर देते हैं। और देखो बड़े ध्यान से एक बात सुनना, एलिमिनेट का मतलब अपन जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें भी कर सकते थे। मेन बात ये है कि यहाँ पे b प्लस में अगर यहाँ b माइनस का होता तो सिंपल कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ b है, यहाँ 2b है, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है a है। तो मेन बात ये है भाई, मेन बात ये है कि इसका 2 गुना है, किसी एक को इक्वल तो बनाना पड़ेगा, किसी एक को इक्वल तो बनाना पड़ेगा। तो अपन b को बना देते हैं, अपन किसको बनाते हैं, b को बनाते हैं। तो मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर बड़े ध्यान सुनना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि मैं यहाँ पे एक बात दे देता हूँ, यहाँ पे एक बात दे देता हूँ मैं, यहाँ पे एक बात दे देता हूँ मैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 1 and multiply by 1 इन इक्वेशन। अरे तो हाँ स्टेटमेंट मत लिखो यार, बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट करते हैं, हटाओ। देखो इधर डायरेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 और a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -c। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड। मैंने इस वाले इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 1 से कर दिया, ठीक है। पूरा लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 1 का इसमें कर दिया। क्यों कर दिया सर, कैसे कर दिया, तो ध्यान सुनो। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, किसी भी एक को इक्वल बनाते थे। या तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2a हो जाए, या तो यहाँ 2b है तो यहाँ भी 2b हो जाए। सेम रहेगा तब तो कैंसिल होगा, सेम रहेगा तब कैंसिल होगा। तो सेम में ना b को बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों बना दे रहा हूँ, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में तो ऑलरेडी कैंसिल हो सकता है। तो हमने क्या करा, इस b के सामने जो 2 लिखा उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में कर दिया, और इसके आगे क्या लिखा 1 तो उसका यहाँ कर दिया। यानी कि इस b का कोऑर्डिनेट क्या है अपना 2 है तो उसका उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 का इसमें कर दिया, एक्सचेंज करके कर दिया, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4a हो जाएगा, प्लस में 2b इज इक्वल टू 8। 1 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। तो बाय या सब्ट्रैक्ट बाद में लिख देते हैं, जगह बचेगी। सब्ट्रैक्ट ईच अदर, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई साहब, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको तो ऐड करा है, सिंपल प्लस माइनस एडिंग बोथ द इक्वेशन, एड बोथ द इक्वेशन, एडिंग बोथ द इक्वेशन भाई साहब, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे तो सीधा ये कैंसल, 4a प्लस a कितना हो गया, 5a हो गया। और ये ऐड करेंगे तो 5 8 में से 3 कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो a कितना आ गया भैया, आंसर 1 आ गया। एक सिंपल प्लस में था, एक माइनस में था, इसलिए ऐड कर देंगे। अगर दोनों माइनस के होते तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देंगे। तो पुट द वैल्यू a इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 4। तो 2 इंटू 1 प्लस में b इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो 2 प्लस b इज इक्वल टू 4। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 4 माइनस 2 2। सिंपल, इसका भी आंसर 1 2 आ रहा है, a b। अब क्या करने वाले हैं, सुनना बड़े ध्यान से। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ ना, यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, सिंपल एडिंग लिख देता हूँ ना, एडिंग लिख रहा है क्योंकि जगह बचनी चाहिए ना, जगह बचनी चाहिए।
जगह बची इसमें, ठीक है, ताकि मैं अगला यहाँ पे करवाऊँ सॉल्व। तो अगेन 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 है, और यहाँ पे क्या है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 24। इक्वेशन थर्ड है ये, और ये इक्वेशन 4 है। अब बताओ, तुम लोग बताओ, इसमें से c को बनाया बराबर कि d को बनाया? d को बनाने सिंपल ऐड कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, या 3 यहाँ करते हैं 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसमें किससे कर देंगे 1 से। भाई यहाँ जो लिखा उसका उधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर जो लिखा उसका इधर कर दो, आपस में एक्सचेंज। 10th की मैथ है, इतने तो तुम लोग को आता हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 3 5 का कितना होगा भाई, यहाँ हो जाएगा 15c। डी में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3d, और ये हो जाएगा 33। 1 का करेंगे तो 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो इसको भी क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन, बोथ इक्वेशन, ठीक है, एडिंग लिख दो सिंपल। ऐड करेंगे 3d कैंसिल हो गया, 15c और 4c दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 19c हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 5, 57। 33 और 24 कितना हो गया 57 हो गया। 19 को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 57 डिवाइड बाय 19, 19 3 जा 57, 19 3 जा कितना होगा भाई 57 हो गया, ठीक है, 3 बार में चला गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, थर्ड में या फोर्थ में। थर्ड में रख देते हैं, जो इजी लगे भाई वो करो, जो इजी लगे वो करो, जहां पे इजी लगे वहां पे करो। तो 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 माइनस डी बराबर 11, 15 5 3 कितना होगा 15 माइनस डी इज इक्वल टू 11। उधर लेके जाएंगे तो भैया ये हो जाएगा 11 माइनस 15 कितना आएगा, सिंपल दिखाई दे रहा है सब, -4। डी कितना आ गया 4, डी कितना आ गया 4। तो भैया इस वाले क्वेश्चन में भी ए बी सी डी की वैल्यू 1 2 3 4 आई है, बस इसमें सेम मेन बात क्या थी, उसमें चेंज किया था, सुनना, उसमें इसमें चेंज किया था। देखो उस वाले क्वेश्चन में एक सिंपल ए बी सी डी ए और बी निकाला था हमने, तो थर्ड वाली क्वेश्चन में हमने ए की वैल्यू पुट करके सी निकाल लिया था। इसमें क्या करा कि इन दोनों को अलग सॉल्व करना पड़ा, इक्वेशन को इन दोनों को अलग सॉल्व करना पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज कि डायरेक्ट यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं थी, तो हम लोगों ने सेम बनाई, एलिमिनेट किया, फिर सॉल्व किया। तो बाय एलिमिनेशन जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है वही बात आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, समझ गए। जो मैंने यहाँ लिखा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो वही सेम अगेन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्व द इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। तो ये सारी चीजें भाई ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वापिस से देख लो अगर किसी को दिक्कत लगे, है ना। तो यहाँ पे 3.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे आने वाली है, सारे मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग सेकंड वाली एक्सरसाइज पे चलेंगे फर्दर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, उसको जरूर से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड बाय।